हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सारे बेसिक्स, जिसमें हमें वेन डायग्राम पढ़ना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई एक सेट है, चाहे दो सेट है या दो से ज़्यादा सेट है, उसे हम अगर फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उस दोनों सेट या एक सेट या ये दो से ज़्यादा सेट को हम फिगर के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। जिस प्रकार से हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से एक वृत्ताकार या एक ऑरेंज के रूप में हम बना देते हैं। जैसे हम कोई पृथ्वी या अर्थ का हमें अगर फिगर बनाना है तो इस टाइप का हम फिगर बनाते हैं। उसी प्रकार से वेन डायग्राम में हम अगर दो या दो से ज़्यादा सेट को अगर हमें दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए यूनिवर्सल सेट का उपयोग करते हैं। जो यूनिवर्सल सेट जो होता है, ये चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है या चाहे वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। चाहे ये इस फॉर्म में होगा स्क्वायर के फॉर्म में, या चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, और उसमें हम एक या दो से ज़्यादा सेट को हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि ये सेट ए है, या सेट बी है, या सेट सी है। जैसे कि मान लो अगर हम ये है और इसमें ये जो है यूनिवर्सल सेट है, और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। और इसमें हमें अगर रिप्रेजेंट करना है एक या दो से ज़्यादा सेट को, तो हम इसे हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। यू मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जितने भी सारे कोई भी सेट हो, मतलब एक या दो से ज़्यादा कितने भी सेट हो के सभी एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और उस सेट में हम चाहे दो या दो से ज़्यादा सेट को हम क्या कर सकते हैं, फिगर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो जैसे हमें फर्स्ट में समझना है, क्या लिखा है, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यानी हमें इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस दो सेट का हमें सीखना है वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला है इंटरसेक्शन। जब भी हमें अगर दो सेट का अगर हमें इंटरसेक्शन करना है, वेन डायग्राम में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक हम बना देंगे। ऐसे बना दिए, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। यानी यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और फिर जैसे मान लो हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, तो इंटरसेक्शन जो होता है कि दो सेट होता है। जैसे कि हम मान लो सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 है। और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो है 3, 4, 5 और 6 है। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है कैसे क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यानी दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही होता है दोनों सेट का जो होता है इंटरसेक्शन। तो दोनों सेट में हम कॉमन एलिमेंट क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3, 4 है, इसमें भी 3, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3, 4। और इसी ए इंटरसेक्शन बी सेट को हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर सर्कल फॉर्म में एक लेते हैं ए लिए, और दूसरा कोई है लेते हैं बी। ठीक इसी तरह से जैसे हम सर्किल ए लिए हैं, उसी के फॉर्म में हम सर्किल बी ले लेंगे। ये जो है सर्किल बी है। तो ये जो ए है, इसी को बोलते हैं सेट ए। और सेट ए में जो भी यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सभी एलिमेंट है। और सेट बी जो यहाँ है, वो सभी जितने भी यहाँ एलिमेंट लिखा है, सभी सेट बी में एलिमेंट है। ओके, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी हमें दिखाना है कि हमें वेन डायग्राम में कौन सा है। तो जो कॉमन एलिमेंट जो होता है वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 3, 4 और 3, 4 है। तो ये जो कॉमन है सेट ए का ये वाला पार्ट, और सेट बी का ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम कलर करके दिखा देते हैं। ऐसे मान लो ये जो हम कलर कर रहे हैं,
ए वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 3 4। ओके, अब इसके बाद है दूसरा है यूनियन। यूनियन क्या होता है, अगर यूनियन का अगर हमें वेन डायग्राम में दिखाना है, किसी भी दो सेट का अगर यूनियन को हमें वेन डायग्राम में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हम बोले थे रेक्टेंगल, उसी प्रकार से यहाँ पर रेक्टेंगल बना देंगे। कोई भी दो सेट का अगर हमें यूनियन का वेन डायग्राम दिखाना है तो हम इसे ऐसे हम रेक्टेंगल बना देंगे। और जैसे मान लो यही सेट है ए है और ये सेट बी है, तो इस सेट ए और सेट बी का अगर हमें यूनियन करना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे ए यूनियन बी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। और ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन बी ये होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5 6 है। यानी सेट ए के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 है। और सेट बी के एलिमेंट क्या क्या है, 3 4 है यहाँ पे। तो 3 4 मैं पहले लिख चुका हूँ। तो सेट में रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखूँगा और 5 6 हो जाएगा। तो यही हो जाता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इसे जो है हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो सबसे पहले ये जो है क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको यू ऐसे कर देंगे, लिख दिए। अब हमें ए यूनियन बी जो है हमें वेन डायग्राम में दिखाना है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल फॉर्म लिख देंगे, सर्किल फॉर्म कर देंगे। ये जो होता है सेट ए होगा। और इसी प्रकार से हम कोई दूसरा सेट लेंगे, ये जो है ये बी सेट है, बी है, ये जो सर्किल फॉर्म है ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, सेट ए के सेट मतलब ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट। यानी यूनियन जो होता है दो सेट का, वो दोनों सेट का क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट। मतलब ये भी हो गया, ये भी पार्ट हो गया, यानी मतलब ये पूरा हो गया। यानी जो अभी हम कलर कर रहे हैं ये सब, ये जितने भी हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। जितने भी हम यहाँ पर पूरे जो कलर कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी, ये क्या है, ए यूनियन बी। और क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आ गए, सेट बी के सारे एलिमेंट हो गया, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, सेट ए के सारे एलिमेंट हो गया, सेट बी के सारे एलिमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। अब थर्ड है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स, जैसे मान लो यहाँ सेट ए है यहाँ पे और सेट बी है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा, चाहे ए माइनस बी होगा चाहे बी माइनस ए होगा। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी करके देखते हैं, ए माइनस बी क्या होगा। तो ए माइनस बी यानी किसी सेट को किसी दूसरे सेट से हम अगर हम डिफरेंस करते हैं यानी माइनस करते हैं तो क्या होता है, सेट ए के और सेट बी के में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो 3 4 और 3 4 क्या हो जाए, दोनों में है कॉमन, कैंसिल हो गया। और जो सेट पहले है रहता है उसमें से दूसरे सेट को घटाते हैं, यानी सेट ए में से सारे जो एलिमेंट होता है बच जाता है, वही होगा सेट ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो गया, यानी कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया। और जो बचा सेट ए में तो 1 2 हुआ। इसे हमें दिखाना है किसमें, वेन डायग्राम में दिखाना है, ए माइनस बी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट बना लिए और इसे हम यू से ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे। और हमें सेट ए माइनस बी दिखाना है और सेट ए माइनस बी को हम ओनली ए भी पढ़ते हैं। ओनली ए का मतलब ये होगा सिर्फ ए वाला पार्ट होगा, ओनली ए माइनस बी का हम ओनली ए भी पढ़ते हैं। ओनली ए का मतलब ये होगा सिर्फ ए वाला पार्ट। तो ये हो गया, ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये ए हो गया और ये क्या आ गया, बी आ गया। तो हमें ओनली ए वाला पार्ट दिखाना है, तो सिर्फ ए वाला जो पार्ट होगा वही हो जाएगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम।
तो जो ए पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इस तरह से कलर कर दिए। तो ये जो हो गया ओनली, यानी ए माइनस बी का अगर बोलेगा कि हमें वेन डायग्राम करके दिखाओ, तो जो ए पार्ट रहेगा वही हो जाएगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम। इसको हम इसलिए नहीं कलर, क्योंकि इसमें बी वाला पार्ट भी आ जाता है, तो इसलिए हमने कलर किया। सिर्फ ए वाला पार्ट हो जाए ए माइनस बी का वेन डायग्राम। अब जैसे मान लो अगर बी माइनस ए का बोलेगा वेन डायग्राम बनाओ, तो बी माइनस ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, 4th नंबर। अगर हमें बी माइनस ए का डायग्राम बोलेगा, बी माइनस ए का, तो बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ओनली बी वाला पार्ट, यानी सिर्फ बी वाला पार्ट होगा। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ऐसे बना लेंगे फिगर। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का, और ये जो है यू है, इसके यहाँ पर यू रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बी माइनस ए दिखाना है। तो सबसे पहले सेट ए बना लेंगे इस तरह से, और ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। ये ए वाला पार्ट हो गया, ये बी वाला पार्ट हो गया। तो हम ओनली बी हमें दिखाना है, यानी बी माइनस ए का हमें वेन डायग्राम दिखाना है। तो सिर्फ ओनली बी वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो ये जो हुआ इसी को बोलेंगे बी माइनस ए का वेन डायग्राम। ये जो हुआ ये बी माइनस ए का वेन डायग्राम हुआ। ओके, अब हम 5th है। अब हमने अभी तक यहाँ पर सीख लिया कि इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस जो दो सेट का रहेगा उसको हम किस तरह से हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, हमने अभी तक यहाँ पर हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि अगर मान लो कि वेन डायग्राम सीखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे मान लो यहाँ पर 5th नंबर, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जैसे सेट ए है और सेट के ऊपर अगर हम इस प्रकार का साइन लगा दें, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो या ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, और इसको जो पढ़ते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे या इसको ए नॉट भी पढ़ेंगे, या ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम दिखाना है, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम दिखाना, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पर अभी तक हमने जो बनाया था दो सेट का हम जो है दो सेट रहता था, उसका जो है हमें रिप्रेजेंट करना था, हमें वेन डायग्राम में यानी यूनिवर्सल सेट में हमें रिप्रेजेंट करना था। यहाँ पर एक सेट है, तो एक सेट के लिए ए है सिर्फ, यहाँ तो बी नहीं है, सिर्फ ए है, तो हमें सिर्फ एक सर्किल बनाना है जो होना चाहिए सेट ए का। तो हमने क्या किया, सर्किल ए सेट का हमने एक बना लिया। तो ये जो है ए सेट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए है वही है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जो भी सेट ए है, ये सेट ए है, और सेट ए के छोड़ के जितने भी पार्ट है उसी को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अगर सेट ए हमें बोलेंगे तो सेट ए है, और इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसका उल्टा, यानी इसको छोड़ के जितने भी पार्ट बचे हैं, तो यानी सेट ए तो ये है और हमें कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सेट ए को छोड़ के जितने भी पार्ट है इस पार्ट को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए को छोड़ के जो भी पार्ट हमें यहाँ पर है दिख रहा है, ये सब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो हमने क्या करेंगे, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट जो है, जहाँ जो है वो जो है इसको हम कलर कर दे रहे हैं। जितने भी पार्ट है ये सब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट है।
इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो अगर जैसे मान लो 20 का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो बी सेट हम बना देंगे, और बी सेट को छोड़ के जो भी हमें पार्ट होगा वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उस तरह से सी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो सी सेट बना देंगे हम यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट बना देंगे और इसमें सी सेट बना देंगे, और सी सेट को छोड़ के जितने भी पार्ट हमें इसमें मिलेंगे वो सभी क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब है हमें 6 पार्ट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं या इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ए नॉट, इसको ए नॉट का नॉट भी पढ़ सकते हैं, या ए नॉट का इसको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब इसका क्या होगा, इसको ये जब भी आए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो इसका जो होता है आंसर ए होता है हमेशा, यानी सेट ए आता है। उस तरह से अगर बी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो हमें हमेशा आएगा बी आएगा। वो हम कैसे आता है दिखा देते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, ये वेन डायग्राम में दिखा देते हैं कैसे। जैसे मान लो ये सेट, ये जो है यूनिवर्सल सेट है, ओके, और हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ए होता है, ये हमें दिखाना है। तो हमने क्या करेंगे, सेट ए हमने बना दिया, ये सेट हमने ए बना दिया, और इसका अगर एक इस सेट ए ये जो है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला पार्ट जो भी है ने सेट ए को छोड़ के जो भी पार्ट बचेगा यूनिवर्सल सेट में ये सभी क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए और उसका कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ के ये सभी पार्ट जो है ये वाला, ये जो पार्ट इसको छोड़ देंगे, मतलब अगर ए कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ, अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ बताया था तो ए कॉम्प्लीमेंट बताया तो क्या बताया कि एक सेट को छोड़ के जितने भी पार्ट है ये सभी ए कॉम्प्लीमेंट है, और उसको अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो इसको छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया, अब इसको छोड़ के ये पार्ट जो है ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि इसको छोड़ के ये सभी पार्ट जो है इसको ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ फिर कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो इसको छोड़ के ये जो पार्ट बचेगा अब इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो पार्ट है अब तो इसी को बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अगर तो हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ए होता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला हमें, ए मिला, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी पार्ट को छोड़ के पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी पार्ट को छोड़ के ये पार्ट जो बचेगा उसको बोलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो इसको छोड़ के ये वाला जो पार्ट अब आएगा फिर बचेगा ये वाला पार्ट, तो इसको बोलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होगा। उसी प्रकार से सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, सी होगा। ओके, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में हमें दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये जो हम कलर किए थे रेड कलर से कलर किए हैं, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का हमें नॉट बताना है। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना था तो ए पार्ट को छोड़ के हम करते थे, ए पार्ट को छोड़ के ये सभी पार्ट जो बचता था ये क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट होता था। और हमें ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला पार्ट है जो कलर किए थे रेड कलर से है, और ए इंटरसेक्शन बी नॉट का क्या होगा, यानी इसको छोड़ के ये जितने भी पार्ट बचेगा ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का नोट, यानी जो हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं ये हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी नोट।
ये जो होगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो जाएगा। ये वाला पार्ट जितने भी हम कलर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये सब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो जाएगा। तो इसको हम ये कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये वाला पार्ट। अगर हमें इस तरह से हो, मान लो अगर ए जो है, मान लो यानी यहाँ पर हम दिखा देते हैं, अगर ए मान लो हमें 1 2 आए और बी जो है हमें 3 4 है रहे, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होता है। तो इन दोनों सेट में कॉमन कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 है, इसमें 3 4 है। तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट हुआ। यानी एम्प्टी सेट मतलब क्या, फाइ। यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, फाइ। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें फाइ आया है, यानी कुछ नहीं आया है, एम्प्टी सेट है, और इसे हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, और सेट ए इस तरह से बनाना देना है, और इस सेट बी इस तरह से बना देना है। और यही जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो है, अगर फाइ आएगा हमारे, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइ आएगा, तो इसका वेन डायग्राम हमें इस तरह से दिखाना है। क्योंकि फाइ आया तो हमें इस सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसको हम कॉमन हम दिखाएंगे नहीं। तो इस तरह से सेट ए और सेट बी का हमें अगर वेन डायग्राम दिखाना है, अगर फाइ आए तो इस तरह से हम सेट ए और सेट बी हो जाएगा। अगर कॉमन रहता है तो दोनों में कुछ क्या होता है, ये एक दूसरे पर टच होता है या कुछ कॉमन एलिमेंट होता है, लेकिन कुछ कॉमन है ही नहीं। तो सेट ए को अलग बना देंगे, सेट बी को अलग बना देंगे। तो ये जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का ये फाइ हो जाएगा। इस तरह से हम दिखाएंगे। अब है यूनियन का, अगर हमें दिखाना है, जैसे ए यूनियन बी जो है, ये वाला पार्ट होता है, वेन डायग्राम में दिखाते हैं इस तरह। ये जो कलर है रेड कलर से किए हैं, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर हमें ए यूनियन बी नॉट दिखाना है, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिखाना है, तो इस पार्ट को छोड़ के, यानी ये जो पार्ट है, ये वाला रेड जो कलर है, इस पार्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी नॉट। यानी ये जो भी हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी नॉट। यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा हमें। ये जितने भी ग्रीन कलर से जो भी कलर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी नॉट। यानी अगर हम किसी सेट का अगर कंप्लीमेंट पूछेगा तो उस सेट का उल्टा होता है। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ये इसको छोड़ के यानी उल्टा क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा यूनियन बी का नॉट। अब हमें दिखाना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, ए माइनस बी का जो होता है, यानी ओनली ए का वेन डायग्राम हमें ये हमें मिला, जो यानी रेड कलर से हमने कलर किया है, ये जो है ओनली ए है। यानी अगर ए माइनस बी का हमें वेन डायग्राम दिखाना तो ये होगा। और हम ए माइनस बी का अगर हमें नॉट दिखाना है, यानी कंप्लीमेंट दिखाना है, तो इस पार्ट को छोड़ के, यानी ओनली ए वाला पार्ट को छोड़ के जो भी हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी का नॉट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट बचा है ग्रीन कलर से है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का नॉट। तो इस तरह से हम जो है हमने समझा है कि वेन डायग्राम का जो है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करना है, यूनियन करना है या डिफरेंस बताना है, तो इस तरह से हम वेन डायग्राम बताएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.5 के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए।